हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वाईबी बायोलॉजी क्लासेस। आज की क्लास में हम एस्केरिस लुम्ब्रिकोइडिस की टाइप स्टडी को डिस्कस करेंगे। जो एस्केरिस लुम्ब्रिकोइडिस है ये एस्क्लेमेंथिस का मेंबर है और ये कोज करता है एस्केरियासिस डिजीज़ को। फर्दर इसकी जो सिस्टमेटिक पोजीशन है वहाँ से स्टार्ट करते हैं। जैसे हम टाइप स्टडी रेगुलर बेसिस पे पढ़ते आए हैं, सिस्टमेटिक पोजीशन, डिस्ट्रीब्यूशन, हैबिटेट एंड हैबिटेट, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, उसके बाद में बॉडी वॉल, देन रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सेंस ऑर्गन एंड इन लास्ट रिप्रोडक्टिव सिस्टम विद डिस्क्रिप्शन ऑफ कंप्लीट लाइफ हिस्ट्री। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद सिस्टमेटिक पोजीशन। जो एस्केरिस है उसकी हम स्पीसीज लुम्ब्रिकोइडिस के बारे में पढ़ेंगे। ये फाइलम एस्क्लेमेंथिस से बिलोंग करेगा। जो क्लास फेजमीडिया है उससे बिलोंग करेगा। दो क्लास में डिवाइडेड है एस्क्लेमेंथिस, फेजमीडिया एंड ए फेजमीडिया। तो जो फेजमीडिया है उससे एस्क्लेमेंथिस में ये एस्केरिस बिलोंग करेगा। इसके ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। ऑर्डर क्या है? एस्किरोइडिया इसका ऑर्डर है, एस्किरिडी इसकी फैमिली है, एस्केरिस इसका जीनस है एंड लुम्ब्रिकोइडिस स्पीसीज के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इसका डिस्ट्रीब्यूशन, हैबिटेट की बात करें तो जितने भी मैन के अंदर, ह्यूमन के अंदर एंडोपैरासाइट हैं उनमें से मोस्ट फेमिलियर टाइप का एंडोपैरासाइट एस्केरिस है। ये मैन के अलावा पिग्स में, कैटल्स में, शिप में एंड स्क्रिल्स में भी देखा गया है, रिपोर्ट किया गया है। ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है और ख़ासकर जो बच्चों की स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें मिलेगा। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो एक कॉस्मोपॉलिटन इन डिस्ट्रीब्यूशन है कि पूरे वर्ल्ड वाइड इसका डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की बात करें, शेप, साइज देखें, कलर देखें तो इसकी बॉडी इलोंगेटेड है, सिलेंड्रिकल है, ग्रेजुअली धीरे धीरे दोनों जो इसके एंड्स हैं वो ऐसे टैपरिंग एंड्स मिलते हैं। एंटीरियर एंड के ऊपर, एंटीरियर एंड ज़्यादा सिलेंड्रिकल है, पोस्टीरियर एंड के कंपैरिजन में मेल एंड फीमेल अलग अलग दिखेंगे। दोनों में सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म अलग साफ साफ दिखता है कि मेल अलग फीमेल अलग। जो फीमेल है वो मेल के कंपैरिजन में लंबी मिलती है, 20 to 40 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है। मेल स्मॉलर है, 20 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, फीमेल के कंपैरिजन में हाफ मिलेगा। 4 to 6 mm इसका डायमीटर है, 2 to 4 mm फीमेल का डायमीटर है, मेल का डायमीटर है। देन फीमेल की जो टेल है वो स्ट्रेट मिलेगी, जबकि जो मेल की टेल है वो ऐसे वेंट्रली कर्व्ड मिलती है। कलर की बात करें तो जो फ्रेश स्पेसिमेन है वो लाइट येलो फिर लाइट पिंक कलर का मिलेगा। इनकी बॉडी सेमी ट्रांसपेरेंट टाइप की इनकी बॉडी है। देन इनकी बॉडी के ऊपर लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रीक्स और लाइंस प्रेजेंट होती हैं जो कि इनकी पूरी बॉडी के ऊपर मिलेंगी। 4 लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रीक या फिर लाइन, एक डोर्सल, मिड डोर्सल साइड में, एक मिड वेंट्रल साइड में और 2 लेटरल साइड में। और जो लेटरल साइड वाली है ये ब्राउन कलर की दिखेंगी। जो डोर्सल एंड वेंट्रल लाइंस है ये प्योर वाइट दिखेंगी। एक्सक्रीटरी पोर इज सिचुएटेड मिड वेंट्रली ए लिटिल बिहाइंड द माउथ की जो एक्सक्रीटरी पोर है उसके थोड़ा सा पीछे ही, माउथ के जस्ट थोड़ा सा पीछे एक्सक्रीटरी पोर मिड वेंट्रल लाइन के ऊपर सिचुएटेड मिलेगा। फीमेल में जेनाइटल पोर और एनस अलग अलग ओपनिंग होगी, जबकि मेल के अंदर क्लोइकल अपर्चर प्रेजेंट होता है। जो जेनाइटल पोर है वो मिड वेंट्रली ही सिचुएटेड है और एंटीरियर एंड से 1/3 डिस्टेंस पे ये मिलेगा। एंटीरियर एंड राउंडेड है, स्मॉल टर्मिनल, जो एंटीरियर एंड का जो स्मॉल टर्मिनल है उसके ऊपर टर्मिनल एंड पे स्मॉल ट्राइरेडिएट माउथ है जो कि 3 लिप्स से गार्डेड है कि ऐसे माउथ उसके ऊपर ऐसे इस टाइप से 3 लिप्स मिलेंगे। एक लिप है वो मिड वेंट्रल है, ब्रॉड है, इलेप्टिकल है, जबकि जो 2 लिप है वो सब वेंट्रल है या फिर लेट्रो वेंट्रल है और ओवल शेप के हैं। इनर एंड ओरल, जो इनर या फिर हम बोल दे ओरल मार्जिन है हर एक लिप का, उसके पास फोक्ड फ्लैसी कोर मिलेगा जो कि 2 एंटीरियर एक्सटेंशन से बना हुआ है लेबियल पैरेन्काइमा का। उसके ऊपर छोटे छोटे से डेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं। जो आउटर सरफेस है हर एक लिप का उसके ऊपर सेंसरी पेपिली प्रेजेंट मिलेंगी। जो डोर्सल लिप है उसके ऊपर 2 डबल पेपिली मिलती हैं हर एक साइड में। जो लेट्रोवेंट्रल लिप है उसके ऊपर भी 2 डबल पेपिली
मिलेंगी। पोस्टीरियर एंड की बात करें तो जो पोस्टीरियर एंड है या फिर टेल एंड बोल दे बॉडी का, उसके ऊपर हमें क्लियर सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखने को मिलेगा। फीमेल के अंदर पोस्टीरियर एंड स्ट्रेट है, मेल के अंदर कर्व्ड है। फीमेल में एनएस प्रेजेंट होता है, मेल के अंदर क्लोएका प्रेजेंट होता है। मेल में पीनियल सीटे या फिर स्पिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, और ये जो पिन्यूल है ये पिन्यूल सैक के अंदर ऐसे प्रेजेंट है स्पिक्यूल, और ये स्पर्म को ट्रांसफ़र करने में हेल्प करते हैं इनटू वजाइना ड्यूरिंग कोपुलेशन। वजाइना की ओपनिंग को खोलने का काम करते हैं ये। जो पार्ट है कोडल एंड का एनस के पीछे या क्लोएका अपर्चर के पीछे, उसको हम टेल बोल सकते हैं। जो टेल है मेल की, उसके ऊपर जेनाइटल पेपिली प्रेजेंट होंगी वेंट्रल सरफेस पे, जो कि कोपुलेशन में हेल्प करता है। इन जेनाइटल पेपिली के ऊपर 5 पेयर ऑफ प्रीएनल पेपिली इन फ्रंट ऑफ क्लोएका, और क्लोएका के पीछे 50 पेयर ऑफ प्रीएनल पेपिली, और क्लोएका के पीछे 5 पेयर ऑफ पोस्ट एनल पेपिली प्रेजेंट होंगी। एक्सक्रीटरी पोर की बात करें तो एक सिंगल एक्सक्रीटरी पोर मिड वेंट्रल लाइन पे प्रेजेंट होगा एट ए डिस्टेंस ऑफ अबाउट 2 mm फ्रॉम द एंटीरियर एंड। फीमेल गोनोपोर जो जेनाइटल पोर है या फिर हम बोल दे वुल्वा इन केस ऑफ फीमेल, वो मिड वेंट्रली लाई करता है एंटीरियर एंड से 1/3 डिस्टेंस पे, बट द जेनाइटल पोर ऑफ मेल ओपन इनटू क्लोएका। लेकिन जो मेल का जेनाइटल पोर है वो क्लोएका के अंदर ओपन अप होगा। अब इसका हम डायग्राम देखते हैं, देन बॉडी वॉल के बारे में बात करेंगे। ये मेल एंड फीमेल एस्केरिस का डायग्राम है कि जो फीमेल है ये वाली फीमेल है और ये मेल है। ये हमें आराम से फीमेल और मेल में अच्छा डिफरेंस दिखाई दे रहा है। फीमेल की जो लेंथ है वो काफ़ी लंबी है, मेल की लेंथ है वो छोटी है। फीमेल का जो पोस्टीरियर एंड है, जो टेल है वो स्ट्रेट है, उस पर एनस प्रेजेंट है, जबकि जो मेल का कर्व्ड ऐसे टेल प्रेजेंट है जहाँ पर क्लोइकल अपर्चर है, उससे पीनियल सीटे या स्पिक्यूल ये दो निकले हुए हैं अनइक्वल साइज के, कर्व्ड टेल है। देन बॉडी के ऊपर ऐसी लेटरल लाइन प्रेजेंट होंगी। फीमेल गोनोपोर और वुल्वा प्रेजेंट है, यहाँ पर एक्सक्रीटरी पोर प्रेजेंट होगा। ट्राई रेडिएट माउथ प्रेजेंट है बाउंडेड बाय लिप्स। देन हम बात करें इनके लिप्स की कि जो माउथ विद लिप्स, तो ये मिड डोर्सल लिप है जिसके ऊपर ऐसे डबल पेपिली प्रेजेंट है, और इनके यहाँ पर ऐसे मार्जिन के ऊपर डेंटिक्यूल्स प्रेजेंट है, बीच में माउथ है। ये लेट्रोवेंट्रल लिप है, ये भी लेट्रोवेंट्रल लिप है, इसके ऊपर एम्फिड्स प्रेजेंट हैं, ये एम्फिड्स प्रेजेंट है। इसके साथ में सिंपल लेटरल पेपिली और डबल पेपिली मिलेंगी। ये एम्फिड है और सिंपल लेटरल पेपिली एंड डबल पेपिली मिलेंगी। ये इस तरीके का दिखता है विद सेंसरी पेपिलीज। फिर बॉडी वॉल की बात करें तो जो इनकी बॉडी वॉल है उसका टीएस कट करके दिखा रखा है कि जो क्यूटिकल है, सबसे आउटर साइड में क्यूटिकल है। क्यूटिकल में क्या क्या चीज़ें हैं कि सबसे जो बाहर वाली लेयर है वो है लिपोइड लेयर, उसके अंदर आउटर लेयर, उसके अंदर इनर लेयर, देन फाइब्रिलर लेयर, होमोजीनस लेयर, बाउंड्री लेयर। जो ये 3 लेयर है, ये कोर्टिकल और कोर्टेक्स लेयर है, उनके अंदर की जो 3 लेयर है वो मैट्रिक्स लेयर है। फर्दर ये फाइब्रिलर लेयर है और इन सब को मिला के बनता है क्यूटिकल। क्यूटिकल के नीचे सिंसिटियल मल्टीन्यूक्लिएटेड एपिडर्मिस है, और इस मल्टीन्यूक्लिएटेड एपिडर्मिस एंड क्यूटिकल के बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन है, और ये मसल सेल हैं जो कि लॉन्जिट्यूडनल मसल लेयर की फॉर्मेशन करती हैं। ये डोर्सल नर्व कोड, ये इनका न्यूक्लियस नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल साइटोप्लाज्मिक पोर्शन है। ये न्यूरोमस्कुलर प्रोसेस लीडिंग टू नर्व, ये कॉन्ट्रेक्टाइल मस्कुलर पोर्शन है, हर एक सेल का ये कॉन्ट्रेक्टाइल मस्कुलर पोर्शन है। तो ये इसकी बॉडी वॉल है। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देखते हैं बॉडी वॉल के बारे में। और ये सिंगल मसल सेल दिखा रखी है जो कि जिसका टीएस कट करके दिखा रखा है कि यहाँ पर जो अंदर की साइड में फाइबर्स फॉर अटैचमेंट टू क्यूटिकल, क्यूटिकल के साथ अटैचमेंट होने के लिए फाइबर हैं, ये कॉन्ट्रेक्टाइल फाइबर्स हैं। ये अंदर ये सारे ये कॉन्ट्रेक्टाइल फाइबर्स हैं। ये कॉन्ट्रेक्टाइल मस्कुलर पोर्शन है, ये नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटोप्लाज्मिक पोर्शन है। इसके अंदर सपोर्टिंग नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल फाइबर्स हैं, बीच में न्यूक्लियस है, और ये न्यूरोमस्कुलर प्रोसेस है या फिर मसल टेल है जो कि नर्व के अंदर जाके लीड करेगी।
इनकी जो बॉडी वॉल है वो 3 लेयर से बनी हुई है, मेड अप ऑफ 3 लेयर्स। कौन कौन सी? आउटर क्यूटिकल, मिडल एपिडर्मिस एंड इनर लेयर ऑफ लॉन्जिट्यूडनल मसल लाइनिंग द बॉडी कैविटी। क्यूटिकल की बात करें तो थिक है, टफ है, ट्रांसपेरेंट है, ग्लोसी लेयर है जो कि अंडरलेइंग एपिडर्मल सेल सीक्रेट करेंगी। ये क्यूटिकुलर लाइनिंग ऑफ फेरिंग्स के साथ में कंटिन्यू करेगी, रेक्टम के साथ में कंटिन्यू करेगी। यंग वोम की बात करें तो यंग वोम के अंदर मोल्टिंग के ड्यूरिंग जो क्यूटिकल है वो शेड ऑफ होगी ताकि ग्रोथ हो सके। 5 लेयर है क्यूटिकल के अंदर, लिपोइड लेयर, कोर्टिकल और कोर्टेक्स लेयर जिसमें आउटर एंड इनर कोर्टिकल लेयर, देन मैट्रिक्स लेयर, फाइब्रल लेयर एंड लास्ट में बेसमेंट मेम्ब्रेन। जो एपिडर्मिस है, हाइपोडर्मिस है, ये सिंसिटियल लेयर मल्टीन्यूक्लिएटेड लेयर की फॉर्मेशन करती हैं बिलो बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ क्यूटिकल। अलोंग एंटायर लेंथ ऑफ बॉडी, पूरी अगर हम बॉडी की लेंथ की बात करें तो जो मीडियन डोर्सल, मीडियन वेंट्रल और 2 लेटरल पोजीशन पे जो एपिडर्मिस है वो ज़्यादा थिक मिलेगी ताकि वो डोर्सल, वेंट्रल और लेटरल लाइन की फॉर्मेशन कर सके या फिर कॉर्ड की फॉर्मेशन कर सके जो कि बॉडी कैविटी के अंदर बल्जिंग फॉर्म में मिलती है। लॉन्जिट्यूडनल मसल की बात करें तो ये सर्कुलर मसल्स यहाँ पर एब्सेंट मिलेंगी। सिर्फ जो लॉन्जिट्यूडनल मसल है वो सिंगल लेयर ऑफ स्पिंडल शेप्ड सेल की बनी हुई है, एपिडर्मिस के जस्ट नीचे प्रेजेंट होंगी, बॉडी कैविटी को लाइन करती हैं। हर एक जो मसल सेल है वो 2 अलग अलग पोर्शन से बनी हुई है, एक फाइब्रिलर कॉन्ट्रेक्टाइल मस्कुलर पोर्शन और दूसरा ग्रेनुलर नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटोप्लाज्मिक पोर्शन। अभी इसका हमने डायग्राम भी देखा था मसल सेल का। बॉडी वॉल के बाद में हम बात करते हैं मूवमेंट्स की। तो इनके अंदर चेंज इन बॉडी लेंथ इज रेस्ट्रिक्टेड ड्यू टू एब्सेंस ऑफ सर्कुलर मसल इन बॉडी वॉल। की बॉडी वॉल के अंदर सर्कुलर मसल ना प्रेजेंट होने की वजह से जो इनकी बॉडी लेंथ है वो काफ़ी रेस्ट्रिक्टेड है। चेंज इन लेंथ टू अबाउट 15% आर मेड पॉसिबल बाय द फाइबर ऑफ क्यूटिकल। कि क्यूटिकल के फाइबर्स की वजह से ये अपनी बॉडी की लेंथ में 15% तक चेंज कर सकता है। अंडुलेटिंग मूवमेंट शो करेगा इन डोर्सल वेंट्रल वेव। कैसे परफॉर्म की जाती है ये अंडुलेटिंग मूवमेंट? बाय अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डोर्सो वेंट्रल एंड वेंट्रोलेटरल मसल्स जो कि इनकी एंटीरियर रीजन ऑफ बॉडी में प्रेजेंट है। ये जो अंडुलेटिंग मूवमेंट है ये हेल्प करती है पैरासाइट को ताकि जो होस्ट की इंटेस्टाइन की जो पेरिस्टाल्टिक एक्टिविटी है उससे वो काउंटरएक्ट कर सके, उससे वो बच सके। बाकी इनकी मूवमेंट में ऐसा कोई इनका रोल नहीं होता। देन हम बात करें बॉडी कैविटी और सूडोसील की। तो ये सूडोसिलोमेट है। बॉडी वॉल एंड विजुअल ऑर्गन के बीच में एक स्पेसियस फ्लूइड फील्ड कैविटी भरी हुई है। ये कैविटी को हम ट्रू सीलोम कंसिडर नहीं करते क्योंकि ये जो पेरिटोनियम है, सीलोमिक एपिथेलियम है, उससे लाइंड नहीं मिलती। इसका कोई रिलेशन नहीं होता विद रिप्रोडक्टिव एंड एक्सक्रीटरी ऑर्गन जबकि सीलोम का होता है। इट डेवलप्ड फ्रॉम ब्लास्टोसील जो कि मीजोडम एंड एंडोडम के बीच में जो जगह बच जाती है, ब्लास्टोसील बची हुई है, परसिस्टेंट ब्लास्टोसील सूडोसील में कन्वर्ट होगी। जो ये बॉडी कैविटी है इसे हम सूडोसील या फॉल्स सीलोम बोलेंगे। सूडोसील ऑफ एस्केरिस कंटेन 5 जॉइंट स्टीलेट मीजनकाइमल सेल्स जिन्हें हम सूडोसिलोमोसाइट बोलते हैं। इनकी फिक्स पोजीशन होगी। सूडोसिलोमोसाइट का हम स्ट्रक्चर देखेंगे। ये फील्ड मिलती है विद ऑर्डरस प्रोटीन रिच फ्लूइड, सूडोसिलोमिक फ्लूइड जो कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मेटाबोलाइट्स में हेल्प करता है। इसके अंदर 93% वाटर है एंड रेस्ट ऑफ इट इज़ in the form of solid including protein, glucose, non-protein, nitrogenous substance, NaCl and phosphate. Phosphate, NaCl, nitrogenous substance, non-protein, nitrogenous substance, glucose, protein बाकी 7% में है, 93% इसका वाटर है। अब इसका हम डायग्राम देखते हैं। पोजीशन ऑफ जाइंट सेल इन एंटीरियर रीजन ऑफ सूडोसील, सिंगल जाइंट सेल और सूडो सिलोसाइट। ये एक सूडोसिलोसाइट है, सिंगल सूडोसिलोसाइट दिखा रखा है, इसके बीच में न्यूक्लियस और ऐसे ही से बहुत सारी प्रोसेस निकली हुई है। ये एक सिंगल सूडोसाइट है और इसकी पोजीशन ऐसे फिक्स बता रखी है कि ये लेटरल सूडोसिलोसाइट है और ये यहाँ पर एक सूडोसिलोसाइट है। देन
एक यहाँ और एक यहाँ, दो ऐसे ये लेटरल सूडोसिलोसाइट और जेंट सेल प्रेजेंट है, तो ये इनकी फिक्स पोजीशन है। ऐसे ये 4 इनकी फिक्स पोजीशन है। फिर हम बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की। तो ए वाला ये डायग्राम एलिमेंट्री कैनाल का, जो बी वाला डायग्राम है वो टीएस कट करके दिखा रखा है फेरिंग्स का, ये इंटेस्टाइन का टीएस है, और ये एक इंटेस्टाइनल वॉल का ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम के साथ में पूरा इंटेस्टाइनल वॉल दिखा रखी है कि जो इंटेस्टाइन है उसके नीचे ऐसे क्यूटिकल है, बाहर की साइड में सबसे बाहर, अंदर ऐसे ये इसका ब्रश बॉर्डर है, कोलुमिनार सेल है ये लंबे लंबे जिनके बेस के ऊपर न्यूक्लियस है, ये इंटेस्टाइनल सेल हैं। ये ऐसे इनकी इंटेस्टाइन इस तरीके के सेक्शन में प्रेजेंट होती है। ये पूरा इसका ब्रश बॉर्डर सरफेस है, आउटर साइड में क्यूटिकल है, ये इंटेस्टाइनल सेल्स हैं। ये इसका एक पोर्शन दिखा रखा है। फेरिंग्स का टीएस देखें कि जो फेरिंग्स है उसका टीएस देखें तो बीच में ट्राई रेडिएट ल्यूमन, इस तरीके का ट्राई रेडिएट ल्यूमन है। इससे ये ऐसे रेडियल मसल्स अराइज हो रखी हैं, पूरी ये रेडियल मसल्स हैं। ये बीच बीच में फेरेंजियल ग्लैंड्स हैं। ये जो लाइनिंग है ये क्यूटिकल की लाइनिंग है, और इसके साथ में ये कनेक्टिव टिश्यू और मार्जिनल फाइबर्स प्रेजेंट है। इसके जो एलिमेंट्री कैनाल में है उसमें यहाँ पर माउथ मिलेगा, जिसके चारों ओर 3 लिप्स मिलते हैं। माउथ लीड करेगा फेरिंग्स में, फेरिंग्स से ये इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन फाइनली रेक्टम के थ्रू एनस से फीमेल में और क्लोइका में मेल के अंदर ओपन अप होगी। अब हम डाइजेस्टिव सिस्टम का डिस्क्रिप्शन देखते हैं। सबसे पहले हम एलिमेंट्री कैनाल के बारे में बात करते हैं। तो जो इनकी एलिमेंट्री कैनाल है वो स्ट्रेट है, सीधी है और कंप्लीट है। स्ट्रेट एंड कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल है जो कि माउथ से लेके और एनस तक पूरी बॉडी में प्रेजेंट है। माउथ एंटीरियर साइड पे, एनस पोस्टीरियर साइड में। तो जो एलिमेंट्री कैनाल है वो पूरी बॉडी में रन करेगी। इसके अंदर एक शॉर्ट फेरिंग्स या इसोफेगस प्रेजेंट है जो कि फोरगट को रिप्रेजेंट करता है। एक लंबी सी इंटेस्टाइन है जो कि मिडगट को रिप्रेजेंट करती है, और एक शॉर्ट रेक्टम है जो कि हाइंडगट को रिप्रेजेंट करता है। इसके कौन कौन से पार्ट हैं? माउथ, फेरिंग्स, इंटेस्टाइन, रेक्टम, ये इसके पार्ट्स हैं। माउथ के अगर बारे में हम बात करें तो ट्राई रेडिएट अपर्चर है ये, जो कि बिल्कुल एंटीरियर रीजन पे, बिल्कुल टिप पे प्रेजेंट है, विच इज़ गार्डेड बाय 3 लिप्स और लेबिया। फेरिंग्स की बात करें तो ये शॉर्ट सिलेंड्रिकल थिक वॉल्ड है, मस्कुलर फेरिंग्स है जिसमें माउथ खुलेगा। जो वॉल ऑफ फेरिंग्स है उसमें सिंसीडियल एपिडर्मिस है, बीच बीच में रेडियल मसल फाइबर, और इन रेडियल मसल फाइबर के बीच में ग्लैंड सेल प्रेजेंट है। बाहर ये मेम्ब्रेन से कवर मिलेगा, इंटरनली क्यूटिकल से लाइंड मिलेगा। जो ब्रांच्ड फेरेंजियल या फिर इसोफेजियल ग्लैंड्स है वो प्रेजेंट होंगी। फेरिंग्स है वो फर्दर लीड करेगा इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन ऑलमोस्ट इनकी पूरी बॉडी में फैली हुई मिलेगी लंबी फॉर्म में। एक जो स्मॉल वाल्व होता है वो प्रेजेंट होता है जंक्शन ऑफ फेरिंग्स एंड इंटेस्टाइन, ताकि इंटेस्टाइन से खाना वापस फेरिंग्स के अंदर वापस ना आ सके, बैक फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए। इनकी जो इंटेस्टाइन है वो ऊपर नीचे से डोर्सोवेंट्रली फ्लैट मिलेगी। इसकी जो वॉल है उसमें सिंगल लेयर ऑफ टॉल कोलुमिनार सेल्स मिलती हैं, जिसके ऊपर माइक्रोविलाई हैं छोटी छोटी बहुत सारी, जिसकी वजह से इंटेस्टाइन का जो सरफेस है वो ब्रश बॉर्डर जैसा दिखेगा, ताकि एब्जॉर्प्टिव एरिया को बढ़ाया जा सके। रेक्टम की बात करें तो जो इंटेस्टाइन है वो शॉर्ट रेक्टम में ओपन अप होगी, विच इज़ डोर्सोवेंट्रली फ्लैट अगेन। वॉल कंसिस्ट ऑफ टॉल कोलुमिनार सेल, internally lined by cuticle and externally lined by muscle tissue। मेल के अंदर जो रेक्टम है वो क्लोइका में खुलेगा, फीमेल के अंदर रेक्टम है वो एनस में ओपन अप होगा। एनस और क्लोइका वो लाई करते हैं एट ए डिस्टेंस ऑफ अबाउट 2 mm फ्रॉम टेल एंड, कि जैसे टेल एंड है वहाँ से 2 mm ऊपर एनस एंड क्लोइका प्रेजेंट होगा। ये क्या खाते हैं, कैसे डाइजेशन करते हैं वो हम देखते हैं कि इनके फूड के अंदर ब्लड, फुली और पार्शियली डाइजेस्टेड फूड प्रेजेंट इन फ्लूड फ्रॉम इन गट ऑफ होस्ट, कि होस्ट के गट के अंदर जो फ्लूड फॉर्म में जो खाना है, डाइजेस्टेड फूड है, उसके साथ में ब्लड के ऊपर ये फीड करेंगे। ये अपने फेरिंग्स के जो सक्शन प्रेशर के थ्रू, पंप एक्शन के थ्रू खाने को अंदर लेंगे।
डाइजेशन कम्प्लीटली एक्स्ट्रा सेलुलर होगा, इंटेस्टाइन में होगा और जो प्रोटीएज, अमाइलेज, लाइपेज एंजाइम है उनकी हेल्प से होगा। डाइजेस्टेड फूड है वो एब्जॉर्ब किया जाएगा बाय इंटेस्टाइनल सेल जो सीडोसिलोमिक फ्लूइड के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। एक्सेस ऑफ फूड इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन एंड फैट इन सिंसिटियल एपिडर्मिस कि जो सिंसिटियल एपिडर्मिस है उसमें ग्लाइकोजन एंड फैट की फॉर्म में जो फूड है उसे स्टोर किया जाता है। कुछ इंटेस्टाइनल सेल इनगल्फ किए जाएंगे स्मॉल सॉलिड पार्टिकल बाय फैगोसाइटोसिस एंड डाइजेस्टेड देम इंट्रासेलुलरली। जो इंट्रासेलुलर डाइजेशन है वो भी होगा यहाँ पर। जो अनडाइजेस्टेड फूड है उन्हें बॉडी से बाहर निकाला जाएगा रेक्टम के थ्रू। जो रेक्टम की दीवार है उसकी जो मसल है वो प्रेशर लगाएगी जिसकी वजह से एनस या क्लोएका के थ्रू डिफिकेशन होगा, अनडाइजेस्टेड फूड बॉडी से बाहर निकलेगा। रेस्पिरेशन यहाँ पर अनएरोबिक रेस्पिरेशन है या फिर अनऑक्सीबायोटिकली ये रेस्पायर करते हैं क्योंकि ये ऐसे एनवायरनमेंट में रह रहे हैं जहाँ पर ऑक्सीजन का कंटेंट बिल्कुल भी नहीं है, पुअर ऑक्सीजन कंटेंट है क्योंकि ये एंडोपेरासाइट है। यहाँ जो ग्लाइकोजन है उसमें ग्लाइकोलिसिस की जाएगी, CO2 फैटी एसिड एंड एनर्जी में ब्रेकडाउन होगा। जो फैटी एसिड है मेनली यहाँ पर ब्यूटायरिक एसिड और कैप्रोइक एसिड प्रेजेंट होते हैं। जो ब्यूटायरिक एसिड है, कैप्रोइक एसिड है, इन्हें एक्सक्रीट आउट किया जाएगा थ्रू क्यूटिकल एंड इम्पार्ट ए करेक्टरिस्टिक स्मेल लाइक डेट ऑफ पाइनएप्पल और इसकी वजह से पाइनएप्पल की जैसी स्मेल आती है। एरियोबिक रेस्पिरेशन होगा जब फ्री ऑक्सीजन अवेलेबल होगी होस्ट की इंटेस्टाइन में। ये इंडिकेट करता है कि इनकी बॉडी के अंदर स्मॉल अमाउंट में साइटोक्रोम प्रेजेंट है। कुछ वर्कर के अकॉर्डिंग जो हीमोग्लोबिन है वो स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होता है सूडोसिलोमिक फ्लूइड में, बॉडी वॉल में और ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगा। देन हम बात करें एक्सक्रीटरी सिस्टम की। एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन के बारे में बात करनी है एंड फिजियोलॉजी के बारे में बात करनी है। तो जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो क्वाइट सिंपल हैं क्योंकि इनके अंदर एब्सेंट है फ्लेम सेल। एच शेप्ड ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी सिस्टम है supposed to be formed by a huge excretory rinnet cell at juvenile stage। rinnet cell यहाँ पर एज एन excretory cell प्रेजेंट होती है। इनके एक्सक्रीटरी ऑर्गन में दो लेटरल लॉन्जिट्यूडनल एक्सक्रीटरी कैनाल शामिल है जो कि ऐसे राइट एंड लेफ्ट हैं। आपस में ये एंटीरियर साइड में फेरिंग्स के नीचे कनेक्टेड मिलेंगी बाय ट्रांसवर्स कैनालिक्यूली नेटवर्क। जो लेफ्ट कैनाल है वो थोड़ी सी चौड़ी मिलती है राइट के कंपैरिजन में। जो कैनाल का ल्यूमन है वो सीलिया उसमें प्रेजेंट नहीं होते। एक शॉर्ट टर्मिनल एक्सक्रीटरी डक्ट लेफ्ट साइड ऑफ ट्रांसवर्स कैनालिक्यूली नेटवर्क से अराइज होगी, एक्सक्रीटरी पोर तक आएगी मिड वेंट्रली एंटीरियर टिप के जस्ट पीछे। न्यूक्लियस है एक्सक्रीटरी सेल का वो एंटीरियर साइड पे लाई करता है ऑन द लेफ्ट लॉन्जिट्यूडनल कैनाल। फिजियोलॉजी की बात करें तो यूरिया यहाँ पर मेन एक्सक्रीटरी वेस्ट है तो ये यूरियोटेलिक है। एक्सक्रीटरी कैनाल कलेक्ट करती है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी। यूरिया यहाँ पर देखने वाली बात है, यूरियोटेलिक है ये। जो प्रेशर है सूडोसिलोमिक फ्लूइड का वो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में हेल्प करेगा। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो बॉडी से एलिमिनेट किए जाएंगे थ्रू एक्सक्रीटरी पोर। कुछ अमाउंट में यूरिया एंड अमोनिया को भी पास आउट किया जाता है एनस के थ्रू, क्लोएका के थ्रू, फिकस के साथ में। इसका हम डायग्राम देखते हैं। नर्वस सिस्टम का ये वाला डायग्राम जो हमने अभी देखा, एक बार इसे फिर से हम रिपीट करते हैं नर्वस सिस्टम के डायग्राम को। कि नर्वस सिस्टम के डायग्राम में यहाँ पर ये गैंग्लियन है, ये कनेक्टिव है, नर्व रिंग है जो कि आपस में वेंट्रल और सब डोर्सल एंड डोर्सल गैंग्लियन को जोड़ेगी। ये लेबियल पेपिली हैं, ये लेबियल पेपिली के पास में नर्व सप्लाई जा रखी है। ये लेटरल गैंग्लियन है और ये ऐसे ये कनेक्टिव हैं इन सबको जोड़ने के लिए। किस किस को जोड़ने के लिए? डोर्सोलेटरल नर्व कोड, वेंट्रोलेटरल नर्व कोड, डोर्सल नर्व कोड, वेंट्रल नर्व कोड, देन लेटरल नर्व कोड। इन्हें जोड़ने के लिए ये लेटरल, ये डोर्सो लेटरल, ये वेंट्रोलेटरल, इन्हें आपस में जोड़ने के लिए ऐसे ट्रांसवर्स कनेक्टिव प्रेजेंट है। ये एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम है जिसके अंदर ये यहाँ पर फेरिंग्स के नीचे नेटवर्क ऑफ ट्रांसवर्स कैनाल्स प्रेजेंट है, एक्सक्रीटरी पोर है, टर्मिनल डक्ट है, न्यूक्लियाई है, ये लेफ्ट और राइट
पोस्टीरियर लेटरल लॉन्जिट्यूडनल एक्सक्रीटरी कैनाल है, राइट एंटीरियर कैनाल, लेफ्ट एंटीरियर कैनाल। तो ये आपको डायग्राम ड्रॉ करना है एक्सक्रीटरी सिस्टम में। जो नर्वस सिस्टम है उसकी स्टडी की थी गोल्डस्मिथ ने। इन्होंने इनके नर्वस सिस्टम को सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड रेक्टल नर्वस सिस्टम 3 पार्ट में डिवाइड किया है। तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसके अंदर रिचली गैंग्लियोनेटेड है, नर्व रिंग मिलेगी या फिर सर्कममेंट्रिक रिंग मिलेगी जो कि फेरिंग्स के चारों ओर प्रेजेंट है। इसके ऊपर गैंग्लियोन प्रेजेंट है। गैंग्लिया है वो नर्व रिंग पे प्रेजेंट है। एक सिंगल डोर्सल गैंग्लियोन, पेयर में सब डोर्सल गैंग्लियोन, डोर्सल गैंग्लियोन के दोनों साइड में, एक पेयर में लेटरल गैंग्लियोन विच इज सब डिवाइडेड टू फॉर्म 6 लेटरल गैंग्लियोन, और एक पेयर में लार्ज वेंट्रल गैंग्लियोन प्रेजेंट है। जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, पेरिफेरल नर्व्स हैं, तो जो नर्व रिंग है उससे 8 नर्व अराइज होंगी जो कि एंटीरियर साइड में जाएंगी। इन 8 में से 6 की सप्लाई होगी 6 लेबियल पेपिली में, और हर एक है उसके ऊपर पेपिलरी गैंग्लियोन प्रेजेंट होगा बेस पे। जो नर्व रिंग है बची हुई 2, उन्हें हम एम्फिडियल नर्व कहते हैं जो कि एम्फिड्स में अपनी सप्लाई देगी। जो पोस्टीरियर पार्ट है बॉडी का वो नर्व सप्लाई मिलती है उसमें। एक डोर्सल नर्व कोड, मोटर नर्व कोड होती है। ये डोर्सल एपिडर्मल कोड की तरह पूरी बॉडी में रन करेगी। एक वेंट्रल गैंग्लियोनेटेड नर्व कोड प्रेजेंट है, और टर्मिनल जो पोस्टीरियर एंड है बॉडी का वहाँ पर एनल गैंग्लियोन प्रेजेंट होता है। ये 2 थिन डेलिकेट लेटरल नर्व कोड, सेंसरी नर्व कोड भी प्रेजेंट है। रेक्टल नर्वस सिस्टम की बात करें तो जो फीमेल है उसके पोस्टीरियर एंड ऑफ बॉडी पे लेटरल नर्व कोड सप्लाई करती है प्री एनल पेपिली को। वेंट्रल नर्व कोड सप्लाई करती है पोस्ट एन। मेल के अंदर बात कर रहे हैं हम, मेल की बात की जा रही है। तो मेल में प्री एनल एंड पोस्ट एनल पेपिली प्रेजेंट थी। तो प्री एनल को लेटरल नर्व कोड, पोस्ट एनल को वेंट्रल नर्व कोड अपनी नर्व सप्लाई देगा। जो डोर्सल, वेंट्रल एंड लेटरल नर्व कोड है वो आपस में इंटरकनेक्टेड मिलेंगे। तो जो ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन प्रेजेंट नहीं होता फीमेल के पोस्टीरियर एंड पे, जैसा कि मेल के अंदर हमने रेक्टल नर्व सिस्टम में देखा। फिर हम बात करते हैं सेंस ऑर्गन की। तो जो सेंस ऑर्गन है उसमें पेपिली प्रेजेंट होती हैं, एम्फिड्स प्रेजेंट होते हैं, फेजमिड प्रेजेंट होते हैं। जो फेजमिड है वो कीमो रिसेप्टर की तरह काम करेंगे। यूनिसेलुलर ग्लैंड्स है ये टेल के दोनों साइड पे मिलते हैं। एम्फिड है ये गैस्टेटरी रिसेप्टर है, कीमो रिसेप्टर की तरह भी काम करते हैं। ये जो लेट्रो वेंट्रल लिप है, सिंगल एम्फिड इज प्रेजेंट नियरली ए सिंगल पेपिली। हर एक लेट्रो वेंट्रल लिप के ऊपर ये प्रेजेंट होते हैं। पेपिली की बात करें तो ये स्मॉल विलाई की फॉर्म में डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी पे प्रेजेंट है। 3 टाइप की होती है, लेबियल पेपिली, सर्वाइकल पेपिली एंड एनल पेपिली। जो लेबियल पेपिली है वो सेंसरी सेल्स की बनी हुई है जो कि काफ़ी सपोर्टिंग सेल से सराउंडेड मिलेगी। ये गैस्टेटो रिसेप्टर है जो कि 3 लिप्स जो सराउंड करते हैं माउथ को वहाँ पर प्रेजेंट है। सर्वाइकल पेपिली डोर्सली प्रेजेंट होती है 2 mm बिहाइंड लिप, एक पेयर में मिलती हैं। टेक्टाइल ऑर्गन है ये, टच के स्टिमुलस को रिसीव करेंगी। एनल पेपिली प्रेजेंट वेंट्रली बिलो पोस्टीरियर एंड ऑफ मेल एंड 5 पेयर ऑफ पोस्ट एनल पेपिली, 50 पेयर ऑफ प्री एनल पेपिली पे प्रेजेंट है। ये कोपुलेशन में हेल्प करती हैं। तो ये है इनका सेंस ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और आगे फर्दर जो डेवलपमेंट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, कीप वॉचिंग।